संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को इसके प्रत्येक चरण, चाहे वो प्रारंभिक हो, मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार, सभी के लिए अलग अलग रणनीति बनानी पड़ती है। नए अभ्यर्थियों, खास तौर पर हिंदी माध्यम वालों को ये सवाल हमेशा परेशान करता रहता है कि आखिर सटीक रणनीति का मतलब क्या है। उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी रणनीति परीक्षा के सभी स्तरों पर उचित साबित हो। इस कठिन परीक्षा की तैयारी के दौरान आपके द्वारा लिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मुख्य परीक्षा के एक विषय पक्ष से संबंधित है, और वो ये है कि उम्मीदवार को वैकल्पिक विषय का चयन किन कसौटियों के आधार पर करना चाहिए। यह इस परीक्षा की तैयारी के दौरान लिया जाने वाला सबसे कठिन निर्णय होता है, और ये निर्णय इतना महत्वपूर्ण है कि अक्सर इसी से आपकी सफलता या विफलता तय हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि भावुकता पर आधारित निर्णय ना लेते हुए आप वैकल्पिक विषय के रणनीतिक महत्व को समझें। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलते हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस क्रैक करने के लिए वैकल्पिक विषय कैसे चुनें। दोस्तों, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं है कि सामान्य अध्ययन 1000 अंकों का है और वैकल्पिक विषय सिर्फ 500 अंकों का, इसलिए अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन पर ज्यादा बल देना चाहिए। ऐसा कहने वाले शायद वैकल्पिक विषय के रणनीतिक महत्व को नहीं समझते। इस परीक्षा में ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती कि किसी अभ्यर्थी को कितने अंक हासिल हुए हैं। महत्व सिर्फ इस बात का है कि किसी उम्मीदवार को अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कितने कम या अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों के परीक्षा परिणामों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि हिंदी माध्यम के लगभग सभी गंभीर अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन में 325 से 350 अंक प्राप्त हुए। इसके विपरीत अंग्रेजी माध्यम के गंभीर अभ्यर्थियों को इसमें औसत रूप से 20 से 30 अंक अधिक हासिल हुए। इस औसत से वैकल्पिक विषय का महत्व अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। ध्यान रहे कि ये लाभ आपको तभी मिल सकता है जब आपने वैकल्पिक विषय का चयन बहुत सोच समझ कर किया हो। भले ही वैकल्पिक विषय सिर्फ 500 अंकों का होता है, लेकिन गलत वैकल्पिक विषय चुनने से आप लगभग 100 अंकों की नकारात्मक स्थिति में जा सकते हैं। इतना नुकसान तो अभ्यर्थी को 1000 अंकों के सामान्य अध्ययन में भी नहीं उठाना पड़ता। इस स्थिति को देखते हुए हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए समुचित रणनीति यही बनती है कि अगर सामान्य अध्ययन में उन्हें कुछ तुलनात्मक नुकसान होता है तो उन्हें अन्य क्षेत्रों में इस नुकसान की भरपाई या उससे ज्यादा लाभ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र 2 ही हैं, निबंध और वैकल्पिक विषय। तो निबंध का हल हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता, ये सभी के लिए अनिवार्य है। किसी भी माध्यम के उम्मीदवारों को समान विषयों पर ही निबंध लिखना होता है, लेकिन वैकल्पिक विषय का चयन हमें करना होता है, और अगर हमारा चयन गलत हो जाता है तो पूरी संभावना बनती है कि सिर्फ एक गलत निर्णय के कारण हमारी सारी तैयारी व्यर्थ हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विषय का चयन इतना कठिन क्यों है। कुछ लोगों का मानना है कि यूपीएससी द्वारा निर्धारित सूची में से उम्मीदवार को अपनी रुचि के अनुसार कोई भी एक विषय चुन लेना चाहिए। इसके लिए किसी अन्य पक्ष पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। ये विषय चयन का लेकिन सबसे गलत तरीका है। अपनी रुचि या सुविधा से कोई भी विषय चुन लेने का तर्क वहां काम करता है जहां परीक्षा की प्रणाली सभी विषयों को बराबर स्तर पर रखती हो। सभी विषयों को बराबर स्तर पर रखने का एक ही उपाय है कि आयोग द्वारा विषयों के बीच स्केलिंग की व्यवस्था की जाए, यानी सभी विषयों के प्राप्त अंकों को एक ही स्तर पर लाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। दुर्भाग्य की बात है कि यूपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में विभिन्न विषयों के बीच स्केलिंग नहीं होती है। इसका स्वाभाविक असर ये है कि सभी विषयों का परिणाम एक जैसा नहीं होता है। हर समय कुछ विषय सुपरहिट माने जाते हैं तो कुछ विषय एकदम फ्लॉप। सच तो यह है कि कुछ विषय ही सफलता के राजमार्ग हैं, जबकि बाकी विषयों के माध्यम से विफलता लगभग तय हो जाती है।
अंग्रेजी माध्यम में कम से कम 8 से 10 विषय ऐसे हैं जिनमें अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये समझने में लंबा समय लग जाता है कि एक विषय जो अंग्रेजी माध्यम में सफलता की गारंटी बना हुआ है, वही विषय हिंदी माध्यम में विफलता की गारंटी भी बन सकता है। और जब तक उन्हें ये बात समझ में आती है तब तक उनके अधिकांश प्रयास खत्म हो जाते हैं। तो वैकल्पिक विषय के चयन के संबंध में आमतौर पर कई बातें कही सुनी जाती हैं। बेहतर होगा कि हम उन सभी पर विचार करें और फिर तय करें कि किस बात का कितना महत्व है। यहाँ हमारा सारा विवेचन हिंदी माध्यम के परिप्रेक्ष्य में होगा। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि अंग्रेजी माध्यम में किसी भी उम्मीदवार को ये समस्या कभी नहीं आती कि उसे उसके माध्यम का नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन हिंदी तथा अन्य माध्यमों के उम्मीदवारों को ये संकट झेलना पड़ सकता है। इसलिए हम केवल उन्हीं विषयों को चुनने का रास्ता निकालेंगे जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को 270 से 325 के बीच अंक दिलाने में सक्षम हो। इसकी सामान्य कसौटी यही है कि जिन विषयों में करंट अफेयर्स या तकनीकी शब्दावली की ज्यादा भूमिका होती है, उनमें हिंदी माध्यम का उम्मीदवार नुकसान में रहता है, क्योंकि हिंदी में उपलब्ध अखबार या जर्नल ऐसे स्तर के नहीं होते कि वे अंग्रेजी अखबारों या जर्नल्स की बराबरी कर सकें। इसी प्रकार जो विषय मूलतः अंग्रेजी में विकसित हुए हैं और जिनके लिए समुचित शब्दावली अभी तक हिंदी में विकसित या प्रचलित नहीं हो सकी है, वे भी हिंदी माध्यम के लिए नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। यही कारण है कि हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य, इतिहास, दर्शन शास्त्र जैसे विषय अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि एक तो इनमें भाषा का फर्क नहीं पड़ता और दूसरे इनमें करंट अफेयर्स की कोई भूमिका नहीं होती। इसके अलावा भूगोल भी एक ऐसा विषय है जो अक्सर अच्छे परिणाम देता है, लेकिन जो विषय अत्यंत परिवर्तनशील या डायनेमिक होते हैं, जैसे लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र या समाज शास्त्र, उनमें हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए बराबरी के स्तर को छू पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ये भी सही है कि इन विषयों में कभी कभी कुछ उम्मीदवार काफी अच्छे अंक ले आते हैं, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों का अनुपात इतना कम है कि उनका अनुकरण करना अपने ऊपर प्रयोग करने के समान है। तो आखिर विषय चयन का आधार क्या होना चाहिए? तो विषय चयन का सबसे महत्वपूर्ण आधार उम्मीदवार की उस विषय के प्रति गहरी रोचकता होनी चाहिए। अगर हमारी किसी विषय में रुचि होती है तो हम कम समय में अधिक पढ़ाई कर पाते हैं और हमारी समझ भी गहरी हो जाती है। अगर विषय हमारी रुचि के विरुद्ध हो तो उसे पढ़ना अपने आप में बोझ के समान हो जाता है। ऐसे बोझिल विषय के साथ इतनी गंभीर प्रतियोगिता में उतरना मुश्किल हो जाता है। एक समस्या ये भी है कि विषय रोचक है या नहीं, ये उसे पढ़कर ही जाना जा सकता है, जबकि विषय चुनते हुए हमें उसे पढ़ने से पहले ही उसकी रोचकता के संबंध में फैसला करना पड़ता है। विषय ऐसा होना चाहिए जिसे समान मेहनत के आधार पर अधिक अंकों की उम्मीद की जा सकती हो। ये ध्यान रखना चाहिए कि औसत अंकों का अनुमान करते हुए आप सिर्फ हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के अंकों को ही आधार बनाएं, अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के अंकों को नहीं। तो कौन सा विषय अंकदायी है और कौन सा नहीं, इसके निर्धारण के लिए आप विगत 4 से 5 वर्षों के टॉपर्स के वैकल्पिक विषयों के अंक ढूंढ लें, जो आपको विभिन्न पत्रिकाओं में छपे साक्षात्कारों या इंटरनेट पर मिल जाएंगे। कई उम्मीदवार विषय चयन में इस बात को अत्यधिक महत्व देते हैं कि किस विषय का पाठ्यक्रम अत्यंत छोटा है और कम से कम समय में पूरा किया जा सकता है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें 3 से 4 महीनों में ठीक से पढ़ा जा सकता है, जैसे हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, मैथिली साहित्य, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन आदि। जबकि कुछ विषयों में ये अवधि 5 से 7 महीनों के आसपास की होती है, जैसे कि भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान। तो विषय ऐसा होना चाहिए जो बहुउपयोगी हो, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ वैकल्पिक विषय के स्तर पर सहायक होने के बजाय परीक्षार्थी को संपूर्ण परीक्षा में मदद करे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।